नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉरस्कोप इंडिया, जहां हर खबर के पीछे की सच्चाई, रणनीति और असर हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि यहां खबरें नहीं, वॉरस्कोप इंडिया की नजर से पूरी दुनिया दिखाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की खबर। सबसे पहले यहां नजर डालते हैं, तो सुनिए हमारे संवाददाता मधुर सैनी की ये रिपोर्ट। दुनिया की राजनीति इस समय तेजी से बदल रही है और इसके केंद्र में है भारत। जिस देश को कभी विकासशील कहा जाता था, आज वही देश वैश्विक शक्ति संतुलन तय कर रहा है। दक्षिण एशिया से लेकर पश्चिम एशिया, इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक भारत की आवाज को सिर्फ सुना नहीं जा रहा बल्कि माना भी जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में घटनाएं लगातार बदली हैं। सीमा पर ड्रोन गतिविधियां बढ़ी, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता गहरी हुई, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान गलियारे में आतंकी मूवमेंट देखी गई और पश्चिमी देशों के बीच नए सुरक्षा ब्लॉक्स बनते नजर आए। इन सब के बीच भारत ने अपनी कूटनीति और सुरक्षात्मक नीति को बेहद संतुलित पर दृढ़ तरीके से आगे बढ़ाया है। भारतीय सेना ने LOC और LAC दोनों फ्रंट पर निगरानी बढ़ाई है। ड्रोन काउंटर सिस्टम तैनात किए गए हैं। उत्तर पूर्व में इन्फिल्ट्रेशन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और कोस्ट गार्ड से लेकर साइबर कमांड तक अलर्ट रखा गया है। ये सब किसी युद्ध के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा की मजबूती के लिए है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी भारत की मजबूती साफ दिखती है। ब्रिक्स में विस्तार, क्वाड की बढ़ती ताकत, G20 की ऐतिहासिक अध्यक्षता और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ बैलेंस्ड संबंध, यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि ग्लोबल एजेंडा सेटर बन चुका है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या इजराइल हमास संकट, भारत ने हर जगह शांति और मानवीय मूल्यों की बात की, पर साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि भारत अपनी सरजमी और अपने नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसी बीच भारत ने अपने आतंकरोधी सिद्धांत को भी कड़ा किया है। सीमा पार लॉन्च पैड्स पर लगातार दबाव, ड्रोन स्मगलिंग रोकने की तेज कार्रवाई और आतंकी नेटवर्क की फंडिंग पर ED NIA के बड़े कदम, यह दिखाता है कि भारत सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव सुरक्षा नीति पर चल रहा है। और अब इस पूरी स्थिति के बीच एक बड़ा संदेश दिया गया है। अगर बाहरी ताकतें भारत की सीमाओं, संप्रभुता या आंतरिक स्थिरता से खिलवाड़ करेंगी तो बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन समझौते की कीमत पर नहीं। भारत ने संकेत दिया है कि अब दुनिया को स्पष्ट करना होगा कि वो आतंकवाद और उकसावे के खिलाफ है या समर्थन में। ग्लोबल विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले कुछ दिन दक्षिण एशिया के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दबाव में है, चीन इन दिनों आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियों में उलझा है और वहीं भारत लगातार मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी रणनीति का हिस्सा है डिप्लोमेसी बैक्ड बाय डिफेंस पावर, और यही वह बिंदु है जहां कूटनीतिक भाषा में ही सही, भारत ने विरोधी देशों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उकसावे और अस्थिरता की कोशिशें अब स्वीकार्य नहीं होंगी। अगर वार्ता में समाधान होता है तो सबसे अच्छा, पर अगर सीमा और सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब भी उतना ही दृढ़ होगा। ये किसी युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है, जहां भारत कह रहा है कि शांति चाहिए पर शांति सम्मान के साथ। दुनिया की नजरें अब आने वाले दिनों पर हैं। कूटनीतिक वार्ताएं चल रही हैं, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच सक्रिय है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। भारत ने यह भी साफ किया है कि उसकी प्राथमिकता विकास, स्थिरता और वैश्विक शांति है। लेकिन जब बात राष्ट्र सुरक्षा की आएगी तो भारत किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। नया भारत सिर्फ सुनता नहीं है, न जवाब देता है और नेतृत्व करता है। जनता को भी भरोसा है कि देश सही दिशा में है और सवाल अब यह नहीं कि भारत क्या करेगा, बल्कि यह है कि दुनिया भारत के साथ किस तरह खड़ी होगी। जय हिंद। अगर आप भी चाहते हैं कि देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और असली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर ताजा अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।